नरेशन है ना बेटा। तो सबसे पहले आज आप अपने पहले इसमें कुछ रूल लिख लीजिए, क्योंकि कल आपको वैसे तो मैंने बता दिया था इनके बारे में कि नरेशन होता क्या है। नरेशन क्या होता है? यह नरेट से बना है, ठीक है ना। किससे बना है? नरेट से, जिसका अर्थ क्या होता है? कथन। आप ऐसे लाइन लिखनी है, मैं आपको वैसे ही लिखवा रहा हूं, लिख लीजिए। यह नरेट शब्द से बना है जिसका अर्थ कथन होता है। यह नरेट शब्द से बना है जिसका अर्थ कथन होता है। जिसका अर्थ कथन होता है। आगे लिखिएगा, नरेशन दो तरह से बोली जाती हैं। नरेशन को दो तरह से व्यक्त किया जा सकता है। नरेशन को दो तरह से व्यक्त किया जा सकता है। एक है डायरेक्ट नरेशन और दूसरी है इनडायरेक्ट नरेशन। दूसरी क्या है? इनडायरेक्ट, यानी आप इसकी जगह डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच भी लिख सकते हो, क्योंकि नरेशन का मतलब भी कथन ही होता है। यानी एक तो आप डायरेक्ट कथन कहते हो और एक इनडायरेक्ट कथन कहते हो। यहां तक लिख लिया। क्या लिखा? नरेशन किसका शब्द है? नरेट से बना है जिसका अर्थ होता है कहना, और कहने के दो तरीके होते हैं। कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। आगे लिखना है पॉइंट डालकर, इस तरह से डाल लीजिएगा। रूल, पहला रूल लिखिए, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में अगर रिपोर्टेड वर्ब हो तो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में अगर रिपोर्टेड वर्ब हो तो, रिपोर्टेड वर्ब हो तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच के, या आप इतना ही लिख लीजिए चाहे, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। लिख लीजिएगा कि रिपोर्टेड वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे राम सेज आई एम नाइस। ध्यान से देखना बेटा, ये दोनों उदाहरण लिखने हैं। क्या है रिपोर्ट, ये क्या है? आप ऐसे देखो, सुनो मेरी बात, आपको मैं तरीका बता देता हूं। जैसे आपको इसको अंडरलाइन करोगे, इसके नीचे लिख दोगे रिपोर्टेड वर्ब आर वी। समझ में आ गया? वी का मतलब है, मैंने लाइन क्या लिखा है? रिपोर्टेड वर्ब के, क्या यहां पे टेंस कौन सा है? सिंपल है ना? कौन सा? अरे सिंपल छोड़ो, प्रेजेंट का टेंस है कि नहीं है?
है ना। तो इधर इसका क्या है, ये क्या है हमारी रिपोर्टेड स्पीच आर एस। अब देखो चेंज कैसे होना है, वैसे मैं बाद में करना सिखाऊंगा, डोंट वरी। राम सेज दैट ही इज नाइस। मेरी बात समझ में, क्या टेंस में बदला हुआ, यहां पर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है और यहां पर भी प्रेजेंट है। क्लियर मेरी बात है। तो क्या टेंस में बदला हुआ, मैंने क्या लिखवाया था कि रिपोर्टेड वर्ब के अंदर अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो दूसरा, पहले तो ये दोनों लिख लो, इसके नीचे जैसे में एक और लिख लो, राम कहेगा मैं नहीं खेलूंगा, आई शैल नॉट प्ले, आई शैल नॉट प्ले। दिखाई दिया बेटा, टेंस नहीं बदला ना, यहां पर भी फ्यूचर सिंपल रहा और यहां पर भी, कारण है यहां पे फ्यूचर टेंस है, इसलिए इनके टेंस में नहीं बदलाव करेंगे। लिख लिया, इतना लिख लिया हो तो थोड़ी सी आगे लाइन और लिखने ला, और लिखना रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कोमा में रहती है। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा, रिपोर्टेड स्पीच हमेशा, आगे लिखना, थोड़ा सा बदलाव करना, माफी चाहूंगा। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो हमेशा इन्वर्टेड कोमा में रहती है, यानी रिपोर्टेड स्पीच की डायरेक्ट नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच की डायरेक्ट नरेशन हमेशा इन्वर्टेड कोमा में रखी जाती है। और ये ध्यान रहा होगा आपको, ये देखना, जैसे में ऐसे लगा लेना बेटा, ठीक है। जैसे में क्या लगाओगे, ऐसे, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच की डायरेक्ट नरेशन हमेशा इन्वर्टेड कोमा में रखी जाती है। मेरी बात समझ में आ गई। इनमें जैसे आगे फिर आपको ये निशान लगा लेना है, देख लो आप। दूसरा लिखिएगा, जब हम रिपोर्टेड स्पीच को, जब हम रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं, जब हम रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो इन्वर्टेड कोमे हटा दिए जाते हैं, तो इन्वर्टेड कोमे हटा दिए जाते हैं। लिख लिया बेटा, तो इन्वर्टेड कोमे हटा दिए जाते हैं जब हम रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं, जब हम रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं, when we change the reported speech into the indirect narration,
तो क्या होता है, इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया जाता है। ठीक है, इन्वर्टेड कोमे को हटा दिया जाता है। लिख लिया इतना? नीचे लिखिएगा, आगे नीचे लिखिएगा बेटा। जब रिपोर्टेड वर्ब में, जब रिपोर्टेड वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो, जब रिपोर्टेड वर्ब में, दिखाई दे रही है वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो, ऑब्जेक्ट नहीं हो तो सेज को टेल्स, सेज को टेल्स में, सेज को टेल्स में, सैड को टोल्ड में, सैड को टोल्ड में नहीं लिख सकते हैं। वी कांट राइट, नहीं लिख सकते। कब नहीं लिख सकते हैं बेटा? रिपोर्टेड वर्ब दिखाई दे रही है ना, तो यहां क्या होना चाहिए था? राम सेज टू मी, राम सेज। तो अब तो ऑब्जेक्ट आ गया, इसलिए सेज को किस में लिख सकते हैं? अब नीचे लाइन एक और लिखिए इसी के साथ, नीचे एक लाइन और लिखिएगा और लिखिए, जब, लिखिएगा, या अगर हमारे पास रिपोर्टेड वर्ब में, अगर हमारे पास रिपोर्टेड वर्ब में ऑब्जेक्ट मौजूद हो, if we have an object in the reported verb, ठीक है, अगर हमारे पास रिपोर्टेड वर्ब में ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो सेज टू को टेल्स में, सेज टू को टेल्स में, सैड टू को टोल्ड में, सैड टू को टोल्ड में, बदल दिया जाता है। सैड टू को टोल्ड में बदल दिया जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई? आगे लिखिएगा, नहीं आगे नीचे रूल लिख लीजिए बेटा, लिखिएगा, अगर रिपोर्टेड वर्ब में, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच किसकी होनी चाहिए? ब्रैकेट में लिख लो डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट, समझ में आ जाएगी ना आपको बाद में लिखोगे तो। यानी मैं इसको इस तरह से भी तो बोल सकता हूं ना कि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में अगर दिस हो तो, अगर रिपोर्टेड स्पीच के, सॉरी डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में अगर दिस हो तो
दिस हो तो द इनडायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में समझ में आया? सुनते जाना मेरी बात है, अगर ध्यान से सुनना, रिपोर्टेड स्पीच और किसकी होनी चाहिए? डायरेक्ट नरेशन की। तो इनडायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में दिस को दैट में, दीज को दोज में, दीज को दोज में, हेयर को देयर में, अगो को बिफोर में, अगो को बिफोर में, टुडे को दैट डे में, टुनाइट को दैट नाइट या टुडे को दैट डे में, टुनाइट को यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, हैंस को देंस में, बदल दिया जाता है। हैंस को देंस में बदल दिया जाता है। समझ में आ गई बेटा? नहीं, मैं इसको नहीं रेफ कर रहा, डोंट वरी। मैं आगे एक सारणी बना रहा हूं। यहां लिख रहा हूं रिपोर्टेड स्पीच किसकी? डायरेक्ट नरेशन की। समझ में आ जाएगा इसे? और रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट नरेशन की। आप सीधा ही लिख लो, या कल लिख लिया था आपने आई माई मी वाला? नहीं लिखा तो दोबारा से लिख लीजिएगा इनको। पहले एक बात लिख लीजिए, चलो पहले आई लिखो, आई माई मी, आई माई मी और माइन, वी आवर एस और आवर्स। आई माई मी माइन, वी आवर एस आवर्स अगर रिपोर्टेड स्पीच में हो तो आई माई मी स्पीच में हो तो रिपोर्टेड स्पीच किस में? डायरेक्ट नरेशन होनी चाहिए। ध्यान रखना, ब्रैकेट में डायरेक्ट नरेशन लिख लेना बेटा। किस में होनी चाहिए? या डी लिख लेना, समझ जाओगे। डायरेक्ट में, अगर डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आई माई मी माइन वी आवर एस या आवर्स हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय, तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय इन्हें हम रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। कुछ याद आ गया? कल बताया था मैंने, आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। किसके अनुसार बदलेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार।
इसी तरह से दूसरा लिख लीजिए यू यूअर, यू और यूअर्स, योर्स। दूसरा लिखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में यू यूअर यू, आप ऐसा भी लिख सकते हो, अगर जिन जिन को पता है सेकंड पर्सन क्या होता है तो वो सीधा लिख सकता है सेकंड पर्सन, वरना लिख लो यू यूअर, यू यूअर्स। अगर रिपोर्टेड डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में यू यूअर यू और यूअर्स हो तो हम इनडायरेक्ट में बदलते समय इन्हें रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अगर हमारे पास डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में यू यूअर यू योर्स हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय इन्हें रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। लिख लिया इतना। इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय इन्हें रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। लिख लिया बेटा इतना। आगे बढ़ जाऊं, कुछ याद आ रहा है इन बातों को बोल रहा हूं तो कल वाली। आगे लिखिएगा, आगे लिखिए तीसरा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में ही सी इट दे या किसी का नाम, ही सी इट दे या किसी का नाम हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में इन्हें बदलते समय कोई भी बदलाव नहीं होगा, कोई भी बदलाव नहीं होगा। क्या इतनी बातें आपने यहाँ तक लिख ली? तो हम चलते हैं सबसे पहले रूल पर। ये बातें सब कल बताई थी या नहीं बताई थी? सबको पता चल गया ना? क्या रिपोर्टेड वर्ब होती है, क्या रिपोर्टेड स्पीच होती है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, इनके साथ जब आप फेयर कॉपी में करो तो एक एक एग्जाम्पल जरूर लिखना है और उस एग्जाम्पल को इनडायरेक्ट में जरूर आपको बदलना है। जितना मैं कराऊं उतना। समझ में आ गई मेरी बात? मैं फिर आपको दोबारा बताऊंगा यहाँ पर और आपको उसी तरह से उसी वे में बदलना है ताकि आपको कल, आज तो चलो सबको पता है, एक साल तक सबको पता है, लेकिन कल आप दोबारा इसको रिवीजन करो तो ताकि आपको, अगर जैसे मान लो मैंने लिखा ही सेज और आपने यहाँ लिख लिया क्या, रिपोर्टेड वर्ब, यानी मैंने जहां रिपोर्टेड वर्ब वाली लाइन लिखाई थी वहां ये लिख लोगे तो कल को आपको पता चल जाएगा ना कि रिपोर्टेड वर्ब कौन सी होती है। मैंने बार बार लिखा है कि रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में अगर आई वी यू दे हो तो, सॉरी आई और वी हो तो हमें रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो यही लाइन दोबारा लिखोगे और फिर किसको अंडरलाइन कर दोगे, लिख दोगे सब्जेक्ट, लिख दोगे ना। समझ में आ गई बेटा? और फिर आप क्या कर दोगे, ऐसे देखो, ही सेज आई एम ए गुड बॉय। आप ऐसे क्या है, ये क्या है, इन्वर्टेड कॉमे में डायरेक्ट नरेशन ही होती है ना। तो आप ऐसे फिर उसको ऐसे नीचे लिखोगे, ही सेज। सुनते जाना मेरी बात, नोट्स कैसे बनाने हैं। मैंने आपको क्या लिखाया था, ये नहीं लिखाया होगा, दैट वाला अभी तक नहीं लिखाया, तो मैं इसको समझा के फिर लिखाऊंगा। समझ में आई मेरी बात? ही
इज ए गुड बॉय। तो बेटा देखो मैं सारी चीज एक में बता रहा हूं। आपने दूसरी लाइन क्या लिखी थी, एक लाइन ये लिखी थी कि रिपोर्टेड वर्ब के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर आई और वी यानी आई माई मी वी और अस हो तो रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको कुछ नहीं करना है, नोट्स में ये लाइन लिख के और आपको कर देना है यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। अब क्या आप समझ नहीं जाओगे उस लाइन के नीचे लिखा हुआ, ऊपर वाली पहले लाइन पढ़ के आओगे और फिर समझ जाओगे कि नहीं कि सब्जेक्ट को किसके अनुसार बदला, सब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आई मेरी बात है? यानी कहने का मतलब अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच जो इनडायरेक्ट नरेशन की होगी वहां पर भी रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट लगेगा, रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट लगेगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट है तो भी क्या लगेगा, अगर सब्जेक्ट के अनुसार है तो उसका सब्जेक्ट लगेगा और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगेगा। क्लियर मेरी बात है? इतनी बात समझ में आ गई थी या नहीं आई? इस तरह से आपको ये लाइनें लगानी है। दूसरी मैंने लिखाई थी कि अगर टेंस वर्तमान और भविष्य हो, अगर टेंस वर्तमान और भविष्य हो तो बेटा उस लाइन में ऐसे लिख लेना, दूसरी बार जाकर इसके नीचे प्रेजेंट टेंस लिख दिया तो यहां पर भी आपने क्या बना दिया, प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रखा। यानी आप ऐसे लिखोगे, ऐसे ऐसे लाइन लगा लोगे ताकि पता चल जाएगा क्या टेंस बदला बेटा, नहीं बदला, क्योंकि आई के साथ एम आता है इसलिए ही के साथ इज लगाना जरूरी था, एम नहीं लगा सकते, टेंस तो सेम है। तो क्यों है, क्योंकि यहां पर प्रेजेंट और फ्यूचर होता तो भी ये सेम का सेम रहता। ऐसे समझ में आ गया अब? ठीक है, मैं देखूंगा जरूर आपकी कॉपियां बाद में। चलो अब बताऊं मैं आपको दैट और दिस का क्या फंडा है पहले। ठीक है, तो देखिए बेटा रूल नंबर पहला हमने लिखा था कि टेंस, पहली बात तो किस में चेंज नहीं होता, प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर होगा टेंस कौन सा, रिपोर्टेड वर्ब का, तो हमेशा इनडायरेक्ट में बदलते समय टेंस से बदला नहीं जाता, बाकी सभी चीजें बदली जाती हैं। देखिए, ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैंने दूसरी लाइन एक की लिखाई थी इनडायरेक्ट नरेशन में कोमा हटा दिया जाता है, कौन सा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कोमे में क्या, ये हमारी क्या हुई बेटा, देखो वाक्य को तोड़ना सीख लो, ये हो गई स्पीच। क्या हो गई बेटा, स्पीच। इधर वाली हमेशा क्या होती है, स्पीच ही होती है ना, और इधर वाली क्या होती है हमेशा, वर्ब। और वर्ब कौन सी, वर्तमान की। तो कहने का मतलब क्या, इसमें टेंस बदलेगा, नहीं बदलेगा। हमेशा करना सीखो। अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो नियमों को काटना सीख जाए। उत्तर जानना जरूरी नहीं है, काटना जरूरी है। दूसरी बात क्या पढ़ी, आई को किसके अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टेड वर्ब के कर्ता के अनुसार। कर्ता भाई साहब क्या है, कल एक रूल लिखाया था कि नहीं लिखाया था, आई के नीचे आई और माई और मी लिख लो, ही, हिज, हिम लिख लो। क्या आया बेटा, आई की जगह किस में बदलेगा अब, ही में। तो ऐसे क्या हम नहीं लिख देंगे, ही। आई अपने आप में सब्जेक्ट है तो ये भी अपने आप में सब्जेक्ट ही है कि नहीं है, आ गया कि नहीं आ गया। तो मैं पहले क्या लिख दूंगा, क्या मैं इसको टेल्स में नहीं बदल सकता, लिखाया था ना, सेज टू को किस में बदल सकता हूं, टेल्स में। और यहां क्या लिख सकता हूं, मैं यहां क्या लिख सकता हूं, क्यों लिखा, सुन लीजिए। दैट कब और क्यों आता है, दैट कब और क्यों आता है, सुन लीजिए मेरी बात अच्छे से। क्या हमारे पास आगे सब्जेक्ट दिख रहा है, क्या हमारे पास सब्जेक्ट है बेटा,
तो दैट ही आएगा। क्या आएगा? अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सब्जेक्ट मौजूद है तो हम किसका उपयोग करेंगे? दैट का उपयोग करेंगे। पहले तीनों बता देता हूं एक बार आज, ठीक है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट नहीं है, और अगर सब्जेक्ट नहीं है तो बेटा क्या आएगा? आपको पता ही होगा, सबसे पहले वर्ब आएगी। क्या आएगा? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब ही आती है, चाहे हेल्पिंग और चाहे मैन हो, आनी तो वर्ब ही है। मान लीजिए मेरे आगे इसको रखा है और आप उधर से आ रहे हो, तो मैं अगर इधर हो गया तो आपके आगे तो बोर्ड ही आना है। मैं मान लीजिए सब्जेक्ट हूं, ये वर्ब है, चाहे हेल्पिंग, ये हेल्पिंग वर्ब है और वो मेन वर्ब है। तो कहने का अभिप्राय है मैं अगर हट गया तो इसको हटाऊंगा तो भी वर्ब आनी, और ये है तो भी हेल्पिंग वर्ब आनी। तो हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आएगी, मेन वर्ब जरूर आएगी। तो तब क्या लगता है बेटा? अब बात समझ में आ गई ना? कभी कंफ्यूज में नहीं रहोगे। देखो कितना आसान कर दिया। यहां पर अगर सब्जेक्ट नहीं है तो क्या लगेगा? क्या लगेगा? अगर मेन वर्ब आ गई तो क्या लगेगा? मेन वर्ब आ गई तो क्या लगेगा? तो एक ही बात बोली है मैंने, तो सब्जेक्ट नहीं है तो मेन वर्ब भी आएगी। अगर सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा? दैट। लेकिन अगर प्रश्नवाचक निशान है तो क्या लगेगा? क्या लगेगा बेटा? इफ। क्या लगेगा? इफ। और वेदर दो लगते हैं। वेदर कब लगता है आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में इफ तक ही है। मैंने आज तक जहां तक अनुभव किया है इफ वाला ही आया है। समझ में आ गया? बाकी मैं बताऊंगा सारे, डोंट वरी जब तक आएंगे, लेकिन आपको यहां तक क्लियर कर लो। प्रश्नवाचक आ गया तो क्या लगेगा? इफ। लेकिन वो कब कब नहीं लगेगा बेटा? जब WH वर्ड आ गया या हाउ आ जाए, ये दो नाम आए तो कुछ भी नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? कुछ भी नहीं लगेगा। मेरी बात समझ में आ गई? क्या आ गई? करके देखें। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का रूल नंबर फर्स्ट, यानी पार्ट हम फर्स्ट ही कर रहे हैं, ऐसे मानो। अब शुरू किया है हमने पार्ट फर्स्ट। कितनी कैटेगरी होंगी वो देख लेना। आज हम पहली करेंगे और इसी क्षेत्र में करेंगे। ही टेल्स मी दैट। दैट लगाना आ गया ना बेटा? अब दैट ही क्या लिखूं? इज गोइंग टू। आसानी है ना? अरे एक और है, आप ट्रांसलेट करोगे तो क्या दैट नहीं लगाते? क्या लगाते हो? पता चल गया आज क्यों लगाते हो? चल गया ना? कई बार आता है ना। राहुल कहता है कि मैं घर जा रहा हूं। राहुल सेज दैट ही इज गोइंग टू स्कूल या होम। एरर निकालने भी तो आ गए। आप वाज नहीं लगा सकते ना। फिर अगर इधर टेल्स लिखा तो उधर वाज लगाओगे? क्या नहीं लगाओगे ना। आगे बढ़ता हूं। सी सेज टू मी, She says to me, वह मुझसे कहती है कि वह एक गीत गाती है। कैसे करूं बेटा? पहले बताओ ये क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है? रिपोर्टेड। ये क्या है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? ये क्या है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? मैं सारी चीजें पूछूंगा। पर्सन कौन सा? थर्ड या फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट है कि या थर्ड है या सेकंड है? कहने वाला है, सुनने वाला है, या कोई तीसरा आदमी है? कौन सा है? कहने वाला। वह कब कहता है? ये थर्ड पर्सन है और ये भी कौन सा है? अपने आप में थर्ड पर्सन है। आई और वी कौन से होते हैं? सेकंड है। और ही सीट है। क्या ये इनडायरेक्ट में जाएगा तब बदलेगा? नहीं बदलेगा। आई और वी आते तो बदलते क्या?
किसके अनुसार बदलते, इसके या इसके? तो सब्जेक्ट आपने बता दिया ना। और यहां पर यू होता तो किसके अनुसार बदलता? ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ऑब्जेक्ट क्या है? अब बताओ सब्जेक्ट है तो क्या इसमें क्या लगेगा? टू या फिर इफ या फिर कुछ भी नहीं या फिर दैट, क्या लगेगा? यहां टेल्स लिख सकता हूं क्या? क्या सेम का सेम लिख दूं, गलत होगा? नहीं होगा ना। चलो आगे बढ़ता हूं, बोलो क्या लिखूं अब? सेम का सेम ही लिखना है यार, दिक्कत ही नहीं है ना। सेम का सेम लिखना है ना, क्या मुश्किल है बेटा? 1 नंबर ले लोगे। बदला क्या? क्या इसमें कुछ बदला मैंने? अब बदला है यार, ये नहीं लगाई। बदला है ना, तो फिर क्या रहना, कुछ नहीं बदला। और ये नहीं लगाया, नहीं लगाना होता ना, ये नहीं लगाने होते। क्यों? क्योंकि इसकी जगह क्या जोड़ दिया और ये हटा दिए। क्लियर मेरी बात? हिंदी देख लो, वह कहता है, वह कहती है मेरे से कि वह एक गीत गाती है। वह कहती है मेरे से कि वह एक गीत गाती है। क्या फर्क है? यहां है फर्क। वह कहती है मुझसे, वह एक गीत गाती है। वह कहती है कि, वह मुझसे कहती है कि वह एक गीत गाती है। क्लियर? की लगाया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाएं। टेंस कौन सा है बेटा? टेंस बोलो कौन सा है? पास्ट है। पास्ट है ये तो एज पास्ट में आता है क्या? तो क्या इसका टेंस बदलेगा? अब इसका हेड होगा क्या? हैव का नहीं होगा ना, कुछ नहीं बदलेगा ना। चलो क्या लिखूं? वह कह चुका है मुझसे। सैड टू को किस में बदल सकता हूं रे? दैट लगा दूं, सब्जेक्ट है हमारे पास है। आई की आई और मी, माई, वी, आवर, अस, आवर्स किस में बदलेंगे बताओ? किस में बदलेंगे? सब्जेक्ट कौन है? ही। क्या सब्जेक्ट है खुद में? और आई भी अपने आप में सब्जेक्ट होता है, होता है ना। तो क्या लिख दूं? ही। या माई होता तो ही लिखता ना, या मी होता तो या ही में लिखता ना। नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ही के साथ है आता है क्या? है जाता है। बदला क्या कुछ? या डन का आगे तो कुछ देखना है। माई तो बदलना है यार। माई का क्या लिखूं अब बताओ? माई है, माई दे, माई क्या लिखूं इसका बताओ? हाँ हिज, वेरी गुड। क्या बात है यार, समझ में नहीं आ रहा क्या आपको? आई और माई एक ही परिवार के हैं। आई का ही लिख दिया तो माई का हिज ही लिखोगे। क्या लिख दूं मैं? हिज वर्क है। यहां मुझसे वह कह चुका है, मैं मेरा कार्य कर चुका हूं। यहां वह मेरे से कह चुका है कि वह अपना कार्य कर चुका है। ऐसे ही तो बोलते हैं ना, हम बदलते हैं तो वह लगा देते हैं ना, वह और उसका लग जाता है ना, और वो खुद के लिए मैं और मेरा लगाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई ना। दूसरा लिखता हूं।
बताइए टेंस कौन सा? एक चीज और बता दूं, एक और बता दूं, विल को ना देखो तो इसे भी कौन सा है? फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है ना, और फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में आती ही होगी, और नहीं आती है तो भी पास्ट में तो आती नहीं। क्लियर मेरी बात? वैसे भी क्लियर हो रहा है ना। लेकिन विल तो वैसे ही दिख जाता है, सबसे अलग ही है। और जहां पर भी विल दिखा ये सोच लो वो कभी बदलेगा ही नहीं, वो कभी टेंस में बदलाव नहीं होगा। तो क्या हो गया? सीता क्या मैं यहाँ टेल्स नहीं लिख सकता बेटा? टेल्स नहीं लिखूंगा, बल्कि क्या लिखूंगा? टेल। क्या लगाऊं? आई को किसके अनुसार है? सीता। सीतापुर की गीता मूवी देखी है? नहीं देखी हो तो कभी देख लेना। यहाँ क्या लिखूं? सीता या फिर ही? सी लिख सकता हूं ना। एक बार इस बहन के लिए हमने नाम याद कर लिया तो अब सी लिख सकते हैं ना। सी के साथ इज और सी इज बिजी। क्लियर मेरी बात है? आ गए सबको? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। क्या बात है? हाँ, किस किस को नहीं आया बताइए मेरे को? आ गए ना सबको? कुछ एक्सरसाइज दे दूं, करके ले आना चाहोगे? ओके चलिए लिखिए फिर। फर्स्ट एक्सरसाइज फॉर यू दैट इज कर ले आओगे बेटा? कर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।